ये सब कुछ जैसा हुआ वैसा शायद होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही मुझे पापा के बारे में पता चला ना, ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया हो। उस पल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और किसे क्या बताना चाहिए। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि मेरे पापा ठीक रहें। बाकी दुनिया उस वक्त मेरे लिए मायने ही नहीं रखती थी। शायद उसी वजह से मैं आपको बिना बताए वहां से चली गई। और मुझे पता है, उस पल आपने खुद से कितने सवाल किए होंगे कि क्या मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ या फिर ये सब बस एक दिखावा था। अगर आपको ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए सर, क्योंकि उस वक्त मैं खुद को भी संभालने की हालत में नहीं थी। हॉस्पिटल के अंदर खड़ी अनु रोते रोते आर्यवर्धन से ये सब कहती है। उसकी आवाज टूट रही होती है और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वो खुद को दोष देते हुए कहती है कि मैं ना एक अच्छी बेटी बन पाई और ना ही एक अच्छी गर्लफ्रेंड। मुझे आपको भरोसे में लेकर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही पापा की हालत की खबर मिली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग आई। अनु की ये हालत देखकर आर्यवर्धन का दिल भी पिघल जाता है। वो उसे टूटता हुआ नहीं देख पाता और उसके पास आकर बेहद प्यार और सुकून भरी आवाज में कहता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर इल्जाम, हर दर्द, हर तकलीफ सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम सबसे पहले हो अनु, तुमसे ज्यादा अहम मेरे लिए कोई नहीं है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है और तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया वो एक बेटी होने के नाते किया। ये कहते हुए आर्य अनु को संभालता है और धीरे से अपने सीने से लगा लेता है। उस पल दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल को थोड़ी राहत भी मिलती है, जैसे इस मुश्किल वक्त में उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल गया हो। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पीछे से अचानक अनु की माँ की आवाज गूंजती है, जो अनु को पुकारती है। आवाज सुनते ही आर्य और अनु एक झटके में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों के चेहरे पर डर, घबराहट और अनकहा तनाव साफ दिखाई देने लगता है। अनु की सांसें तेज हो जात